आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है? ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है। मुंह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के काडर्स ने वहाँ झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहाँ भी होता है वहाँ किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती, वो चूं भी कर जाए। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला केस। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके हैं। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो काडर्स हैं वो यहाँ से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम है। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ। हाँ, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं। तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो पुलिस को ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है? ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है। पूरे देश से बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं, वैसे निकल के आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहाँ से? एक अफसर है और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं और जो मणिपुर में मेतेई कर बदनामी की जा रही है और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के काडर्स ने वहाँ झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहाँ भी होता है वहाँ किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती, वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने खुद ही दिया। ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। मैंने क्या बोला? वर्दी पहनने से कोई पुलिस नहीं बन जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेस में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में भेजा। मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का, जिसने मारा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो काडर्स हैं इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है, इसमें कौन सी नहीं। जो उनके सरगना है उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला केस। ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विक्षिप्त बनाने का और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स कर। देश में सांप्रदायिक सौहार्द है ही, ये लोग खराब करते हैं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के काडर्स खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर इनको पकड़ के जेलों में भिजवा दिया जाएगा, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, तो सांप्रदायिक सौहार्द की रैलियां निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो है ही। ये खराब कर रहे हैं जान के। भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें प्रियम्बल में ही फ्रेटर्निटी लिखा था ना, फ्रेटर्निटी वो इसीलिए लिखा था, वो है। अम्बेडकरवादी तो 90% है ना देश में, उसको खराब करने का जो काम किया जा रहा है उसको रोकना जरूरी है। पुलिस के पास एक मौका है
कि उनके बाकी साथी तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो धारा 120B में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए कि वो जिन्होंने हत्या की है उनको जेल तोड़ के, एक तरह से यही हो रहा ना कि जेल ज़बरदस्ती पुलिस के ऊपर दबाव बना के छुड़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथी हैं, वो तो उनके जो एक्यूज दूसरे को एक्यूज हैं वो उनको प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को अरेस्ट करे।